बंधन रे बंधा ओम साई प्रेम भक्ति रे छंदा ओम साई घटरे घटरे श्री साई कमल माटी पालटी निर्माल्य ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः साई मांगल्य साई मांगल्य साई मांगल्य साई मांगल्य साई मांगल्य। ओम श्री साई ज्ञान मिश्र भक्तिभाव पर आमर अमृतमय कार्यक्रम साई मांगल्यर श्रद्धार परिसर को आपण मान पाछटी नौचु साई मांगल्य साई मांगल्य। चातक पक्षीटी आकाशरू झरी पड़ुथिबा जलबिंदु को पाइबा पाई से अपेक्षा करे बौद्धरू झरंता बिंदु को से पिए तार शोष मेंटाए गुरुंक पाखरू सेमिति पदिए कथा पाइबा पाई आमे अपेक्षा करू से कथा भितर थाए अमृता श्री गुरु भागवत। ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः।
गुरुंकर आसीबार खबर आमको केमिति आह्लादित करे। तांकर दर्शन पाईगले मन भितर एक मधुर शिहरण घटे। से टिके अनेई देले लागे जेमिति कृपार वर्षारे भिजी जाउछि ए देह मन प्राण आत्मा सब किछि। ये अनुभूति अनुभव आपण मानकर निश्चय थिबो। ताकु टिके मने पकेइबे तो बही जाउछि नदी, झरी जाउछि मेघ, फूल फुटी झरी जाउछि, मौली जाउछि, हेले महकटी केडे सुंदर भावरे मनरे साइता ताकु टिके अनुमान कले आपन को निश्चित दिसिब। अदेहरे भी साई आम पाखरे जीवंत महक भितरे फूल जेइला परी आमे तांको साइती थाए। आम आपना आपना भितरे आपना आपना मनर कंधर तांको ही अधिष्ठित करई थाए। श्री साई सच्चरित। राहाता निवासी खुशल चांद बाबा शिरडीर गणपति तात्या कोते एवं राहातार सेठ चंद्रभान को विशेष श्रद्धा करुथिले। सेठंकर देहांत परे बाबा तांकर पुतुरा खुशाल चंद को मध्य स्नेह करुथिले एवं तांकर कल्याणार्थे सदा चिंतित रहुथिले। बलद गाड़ी बा घोड़ा गाड़ी रे बसी बाबा किछि अंतरंग व्यक्तिंक सह बेले बेले राहाता जाउथिले। राहाता ग्रामर सीमा पाखरे बाबा पहुँचवा क्षणी सेठाकार ग्रामवासी माने बाबा को अपूर्व स्वागत और साष्टांग प्रणाम करी धूमधाम सह गाँ को पाछड़ी नेउथिले। खुशल चांद बाबा को निज गृह को नहीं जाई तांकु एक कोमल आसन रे बसाई उत्तम सुस्वादु भोजन रे आप्यायित करुथिले एवं प्रसन्न चित्तरे बाबा सह किछि काल वार्तालाप करुथिले। एहा परे बाबा समस्तଙ୍କୁ आशीर्वाद दे शिरडी फेरी आसुथिले। शिरडीर दक्षिण दिगरे राहाता एवं उत्तर रे निमगांव अवस्थित। बाबा निजर जीवन काल रे केबे हेले ही दुई ग्राम रो सीमा पार करि नथिले। से केबे कोनोसी रेलगाड़ी देखि नथिले बा सेथिरे यात्रा मध्य करि नथिले। किंतु तांको समस्त रेलगाड़ी रो आगमन और प्रस्थानर समय सठिक जଣା थिला। जो भक्त फेरिबा समय रे बाबांकर अनुमति प्रार्थना करी बाबांको उपदेश पालन करुथिले से माने सुरखुरुरे निज घरे पहुंची जाउथिले। किंतु बाबांकर उपदेश अवज्ञा करुथिबा व्यक्ति को दुर्भाग्य एवं दुर्घटनार शिकार हेबाक पड़ुथिला। एही विषय संबंधित घटना एवं अन्य विषय परवर्ती अध्याय रे विस्तृत भाव में वर्णना करा जिवो। एही अध्याय शेष रे बाबांकर खुशल चंद प्रति श्रद्धार वर्णना करा जाइछि। बाबा किपरि काका साहेब दीक्षित को राहाता जाई खुशल चंद को डाकी आनिबा पई कहिले एवं से दिन द्विप्रहरे खुशल चंद को स्वप्न रे शिरडी आसीबा पई आदेश देले से विषय रे उल्लेख एठारे करा जाय नाही। कारण यार वर्णना एही ग्रंथर 30तम अध्याय रे करा जिवो। जय श्री साई। नवम अध्याय शिरडी विदाय नेवा समय रे बाबांको आज्ञार पालन एवं अवज्ञा करिवार परिणाम, भिक्षावृत्ति एवं ताहार आवश्यकता, तरखड़ दंपति अनुभूति। शिरडी विदाय नेवा समय रे जो माने बाबांको आदेश पालन करुथिले से माने निरापदरे घर को फेरुथिले एवं जो माने उपदेश को अवज्ञा करुथिले सेमानंकु दुर्घटनार सम्मुखीन हेबाकु पड़ुथिला। एही विषय रे पूर्व अध्याय रे सूचना दिया जायतिला एवं एठारे एहार विशद विवरणी सह अन्य केतक रुचिपूर्ण घटना वर्णना करा जिवो। शिरडी यात्रार विशेषत्व, बाबांको आज्ञा बिना कहीं शिरडी सकुशल प्रस्थान करि पारु नथिले एवं बाबांको आज्ञा पालन जो माने करू नथिले सेमानकु असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पड़ुथिला। यह शिरडी यात्रार एक विशेषत्व थिला। शिरडी प्रस्थान पई थरे बाबांकर आज्ञा मिलिला परे शिरडी रे रहिबा आउ संभवपर नथिला। एठारे एहीपरि किछि उदाहरण उल्लेख करा जाउछि। तात्याकोटे पाटिल। थरे तात्याकोटे पाटिल घोड़ा गाड़ी रे कोपरगाँव रो बाजार को जीवा पई मनस्थ कले। से जल्दी मस्जिद को आसी बाबा को प्रणाम कले एवं निजर यात्रा विषय रे बाबा को जणाइले। बाबा कहिले एते शीघ्र जीवा दरकार नहीं, टिके अपेक्षा करो, बाजार जीवार विचार त्याग करी गाँव रे रुह। किंतु तात्यांको उद्वेग देखि बाबा कहिले जदि निहाती जीव तेबे श्यामांको साथी नहीं जाओ। किंतु बाबांकर आज्ञा अवहेला करी श्यामांको अपेक्षा न करी से तुरंत घोड़ा गाड़ी चलाइले।
घोड़ा गाड़ी टाणुथिबा दुईटी घोड़ा मध्यरु गोटिए घोड़ा जार मूल्य प्राय 300 टंका अति चंचल स्वभावर एवं द्रुतगामी थिला। रास्तार सावल विहार ग्राम पार करने क्षणी से घोड़ाटी अधिक बेगर दौड़ाक लगिला। अकस्मात ताहार अंटारे रक्का होईगला एवं से सही ठारे पड़ीगला। तात्या अधिक हाथ नहेले मध्य बाबांकर मातृसुलभ उपदेश को स्मरण कले। अन्य एक समय तात्या बाबांको आज्ञार अवहेला करी कोल्हार ग्राम अभिमुखे यात्रा करुथिले और तांकु सही भली असुविधार सम्मुखीन होबाकु पड़िथिला। सेही शब्द प्रथमे पढ़िला बेलू को जहाँ लगुला एबे कौन से लगुच। पारायण रे बसी पढ़िला बेलू को जहाँ लगुला आपण घरे बसी से पृष्ठा को देखिला बेलू कौन से लगे। अनुमान अनुभव निश्चय करिवे, अनुभूति भिन्न हब। गोटे पाचिया पाचियाए फूल, गोटे फूलर माଳ, फूलर गजरा। फूल सीना एका हेले सेमानंकर दृष्टि भिन्न, सेमानंकर आवेदन भिन्न। सेमिति लेखा होइथिबा गीतटीए ता भिତରେ सुर खंजा ही गोटे सुंदर भावमय गଳାରେ से जेतेबेले उतुरी आसे सेतेबेले आमको केमिति बांधी रखे। श्री साई भजन। जिए भाव नहीं जाइची भक्तिरे डाकिची आजी भी से समाधिरु कथा सुनी पारुची। जिए दुई हाथ टेकिची साई आश्रा करिची आजी भी से समाधिरु डाक सुनी पारुची। जिए करिची ताकू भरोसा हऊ खरा की झड़ बरसा सबु बेले सबुठारे बाबा देखुची। जिए भाव नहीं जाइची भक्तिरे डाकिची आजी भी से समाधिरु कथा सुनी पारुची। आजी भी से समाधिरु कथा सुनी पारुची। सरधारे देले ताकू खाए भजा मुढ़ी चाल घरे उभा हुए समाधि को छाड़ी। हाँ फकीर से भाव मागे बुली द्वारे द्वारे थाल धरी बांटू थाए करुणा हस्तरे। जिए महिमा तार गाउची जिए गारी मातार कहूची जेते दुख आसिले भी सुख लगुची। जिए भाव नहीं जाइची भक्तिरे डाकिची आजी भी से समाधिरु कथा सुनी पारुची। आजी भी से समाधिरु कथा सुनी पारुची। देखि पारे नाही केबे भक्तर दुख हाथ धरी रही थाए छाड़े नाही पाख। कंटा थिले फूल हुए चालिबा बाटरे बुड़ीला डंगा को नहीं लगाए घाटरे। जिए जीवन ताकू बिकिची जिए शरण तार नेईची बंची थिबा जाए स्वर्ग सुख पाइची।
ଯିଏ ଭାବ ନେଇ ଯାଇଛି ଭକତିରେ ଡାକିଛି ଆଜି ବି ସେ ସମାଧିରୁ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛି। ଯିଏ ଦୁଇ ହାତ ଟେକିଛି ସାଇ ଆଶ୍ରା ନେଇଛି ଆଜି ବି ସେ ସମାଧିରୁ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛି। ଯିଏ କରିଛି ତାକୁ ଭରସା ଆସୁ ଝଡ଼ କି ଖରା ବରସା ସବୁବେଳେ ସବୁଠାରେ ବାବା ଦେଖୁଛି। ଯିଏ ଭାବ ନେଇ ଯାଇଛି ଭକତିରେ ଡାକିଛି ଆଜି ବି ସେ ସମାଧିରୁ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛି। ଆଜି ବି ସେ ସମାଧିରୁ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛି। ଆଜି ବି ସେ ସମାଧିରୁ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛି। ଭଜନର ଅମୃତ ଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସିକ୍ତ କରିଥିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଭଜନକୁ ଯଦି ସାଇତି ଦିଆଯାଏ, ଏଇ ଭଜନର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡୋରଟିଏ ପାଲଟିବ, ସେଇ ଡୋରରେ ପାଟ ଡୋର ଭଳି ଚାଲି ଆସିବେ ସାଇ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ। ଏମିତି କେତେ କେତେ କଥା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ତେବେ ଯାହା ବି ଆସିବ ସେ ଯଦି ସାଇଙ୍କ କଥା ହେଇଥାଏ, ସାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ସାଇରାମ। ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ, ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ।